नमस्कार, मैं हूँ इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार देश के टैक्स पेयर्स और निवेशकों की नजरें सरकार द्वारा किए जाने वाले बड़े ऐलानों पर टिकी हैं। जानकारों का मानना है कि इस बजट का मुख्य फोकस टैक्स रिफॉर्म्स और मिडिल क्लास को राहत देने पर हो सकता है। बुक्स न्यूज आपको बता रहा है कि बजट 2026 से टैक्स पेयर्स को क्या बड़ी उम्मीदें हैं। एक, नई टैक्स रिजीम में बदलाव की आस। फिलहाल नई टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट की सीमा 4 लाख रुपए है। एक्सपर्ट्स और टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कम आय वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। 2, इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट। अभी तक टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट केवल पुरानी टैक्स रिजीम में मिलती है। बजट 2026 में यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार नई रिजीम में भी इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन की सुविधा दे सकती है। 3, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए राहत। निवेशकों के लिए भी यह बजट अहम हो सकता है। 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स फ्री सीमा को 1.25 लाख रुपए किया गया था। अब बाजार को उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। 4, क्रिप्टो और डेप्ट फंड्स। क्रिप्टो करेंसी। पिछले बजट 2022 में क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाया गया था। इंडस्ट्री की मांग है कि इस बार क्रिप्टो निवेशकों को नियमों में कुछ ढील दी जाए। डेप्ट फंड्स। 1 अप्रैल 2023 से डेप्ट फंड्स पर इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया गया था, जिससे उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। उम्मीद है कि सरकार इस बार डेप्ट फंड निवेशकों के लिए राहत की घोषणा कर सकती है। कुल मिलाकर बजट 2026 से यह उम्मीद की जा रही है कि यह टैक्स नियमों को सरल बनाएगा और आम आदमी की बचत को बढ़ाएगा। क्या वित्त मंत्री इन उम्मीदों को पूरा करेंगी? यह 1 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों और बजट की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें बुक्स न्यूज के साथ।